हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आप सबको कक्षा 11 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका सेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। मतलब कि आप जब कक्षा 11 की मैथ को पढ़ेंगे तो आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सेट्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय। और दूसरा चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, एंड फंक्शन मतलब होता है फलन। मतलब कि फंक्शन और संबंध, मतलब कि फलन और संबंध या संबंध और फलन। मतलब कि आपको कुछ फंक्शन दिए होंगे, उनके बारे में आपको क्या संबंध है उन फलनों का, उनके बारे में आपको गहन अध्ययन करना होता है, जो कि आपका चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन। क्योंकि आपने कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित 2 चैप्टर पढ़े थे, उसी से संबंधित आपका त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपके लिए नया चैप्टर होगा। इसका हिंदी रूप है गणितीय आगमन का सिद्धांत। मैथमेटिकल मतलब गणितीय, इंडक्शन मतलब आगमन, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। यानी कि प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हल करना होता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपका अगला चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 5 होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है सम्मिश्र, नंबर्स मतलब संख्या, सम्मिश्र संख्या। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो आपका जो ये पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। तो आपका जो बचता है इसका आधा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा। आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, लीनियर इक्वलिटीज, मतलब कि रेखीय असमीकरण जिसको बोलते हैं। ये भी आपके लिए एक नया चैप्टर होगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोस्तों। यदि आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो हम आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अपनी बुक में से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आपका चैप्टर नंबर 6 हो गया लीनियर इनइक्वलिटीज, मतलब रैखिक असमीकरण। तो आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये भी आपके लिए नया चैप्टर है और ये चैप्टर आपका कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। इसको बोलते हैं क्रमचय और संचय, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्रमचय मतलब क्रम से आना, संचय मतलब संचित करना। तो ये आपके हो जाते हैं 7 नंबर तक चैप्टर। इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर। तो आपका जो 8वां चैप्टर होता है वो है बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल का मतलब क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम, ये आपका है अगला चैप्टर का नाम। तो बायनोमियल का मतलब होता है, देखो बाय मतलब होता है द्वितीय, तो इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। थ्योरम का मतलब होता है तुम्हारा प्रमेय, तो द्विपद प्रमेय ये भी आपका एक अच्छा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 7 से मिलता जुलता चैप्टर है। आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। मतलब कि जो आपने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी का चैप्टर पढ़ा था, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 प्रकार की श्रेणियाँ मिलेंगी। एक मिलेगी हरात्मक श्रेणी, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी और एक अनंत श्रेणी। उनके बारे में आपको यहाँ पे फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट मतलब सीधी, लाइन मतलब रेखा, मतलब सीधी रेखा। जैसे आपने क्लास 10th में
पढ़ा था ज्यामिति वाला चैप्टर नंबर 7, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइंस के बारे में अध्ययन करना है। आपका अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन, इसको बोलते हैं शंकु परिच्छेद। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाने वाला चैप्टर है। आपका चैप्टर नंबर अगला आता है 12। तो आपका चैप्टर नंबर 12 होगा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आपको यहाँ पे 3D के रूप में जो ज्योमेट्री होती है, जैसे आपका वो गोला हो गया, घनाभ, ये सब इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये आपका इंटरव्यू चैप्टर है, इसलिए आपको इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको इंटरव्यू इस चैप्टर पर कम मेहनत करना। मतलब कि लिमिट का मतलब क्या होता है कि कोई लिमिट ना पार को, एंड डेरिवेटिव मतलब अवकलन। आपका चैप्टर नंबर 14 होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब कि रीजनिंग टाइप में होगा आपका चैप्टर नंबर 14। आपका अगले 2 चैप्टर होंगे स्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। जैसे आपने चैप्टर नंबर हाई स्कूल में 14 पढ़ा था, सांख्यिकी, समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, उसी के आधार पर आपका है चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स। और अंतिम चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रायिकता। ये आपने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, और आपको 11th में भी पढ़ना है प्रायिकता नामक चैप्टर। तो दोस्तों ये हो जाते हैं आपके क्लास 11th के सिलेबस, मतलब मैथ का सिलेबस। तो आपको कुछ मिला करके 16 चैप्टरों का अध्ययन करना है क्लास 11th में मैथ सब्जेक्ट में। तो दोस्तों आपको यदि मैथ अच्छे से पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर दें, जिससे उन सब की भी स्टडी अच्छी तरीके से हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन कराएंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।